नमस्ते। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विषय है 2025 पेपर 6 अंक वाले सवालों का हल। ठीक है, सबसे पहले हम 17 नंबर का उल्टे तरफ से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे ताकि हमारा समय बच सके। क्या आप भी 2026 की एग्रीकल्चर मैथ की परीक्षा में 90+ स्कोर करने की तैयारी कर रहे हैं? तो आप सही जगह आए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि टॉपर टॉप क्यों करता है और साधारण व्यक्ति एवरेज क्यों रह जाता है। टॉपर का मुख्य मकसद केवल सिलेबस पूरा करना नहीं बल्कि पिछले साल के प्रश्न पत्रों को भी हल करना होता है। वह टाइमर लगाकर प्रश्न पत्रों को हल करता है तथा उसके वीडियोस को देखता है कि वो हल कैसे होंगे। और आप प्री बोर्ड आने के चक्कर में विचलित ना हो। आप मेरी वीडियो लगातार देखते रहें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और मैं 2020 तक के पिछले साल के प्रश्नों को हल कराऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि आप जब इस प्री बोर्ड से विचलित नहीं होंगे, आपका लक्ष्य यूपी बोर्ड 2026 की बोर्ड परीक्षा होना चाहिए, ना कि प्री बोर्ड में टॉप करना। क्योंकि रिकॉर्ड वो नहीं बनाते जो स्कूल में टॉप करते, रिकॉर्ड वो बनाते जो राज्य स्तरीय पर टॉप करते हैं। ठीक है, तो आप उससे विचलित ना हो। आइए हम आपको ज्यादा समय ना लेते हुए समझा देते। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं। देखिए, ये बोल रहा है, ये बता रहा है 17वां प्रश्न कि आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये 2 खंड हैं इसके, इनको हल करने पर आपको 3 अंक प्राप्त हो जाए। 3 अंक नीचे वाले के प्राप्त होंगे। हम अब ये बाद में आपको हल करा देंगे, पहले समझा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, जल्द से जल्द समझ लीजिए। हाँ ठीक है, अब आप जल्दी से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हल दिया है। आंकड़ों को आपको हमेशा आरोही क्रम में लिख लेना है, जैसा कि हमने लिखा। फिर आंकड़ों की गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n बराबर 9 रख दीजिए। माध्यिका विषम का सूत्र लगाइए, n+1/2 का पद। हमने यहाँ पर बराबर लगाया। आप नीचे से लिखना, सीधी लाइन में हल करना, क्योंकि हमारे पास बोर्ड का बीच कम था। आपको हल करने पर मिलेगा 5वां पद, और 5वें नंबर पर 1 2 3 4 5 यानी 20, तो माध्यिका बराबर 20 हो गई। अब दूसरे को आरोही क्रम में लिखिए, इसे 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 है वहां पर। तो n बराबर 5, 1 2 3 4 5। माध्यिका विषम का सूत्र लगाया, मान रखा। आप नीचे की ओर हल करना, n की जगह पर 5 नीचे रखना, प्लस का 1 रखना बस। फिर आपको मिलेगा 3वां पद। आप मैंने लिख दिया माध्यिका बराबर 7 1 2 3। ठीक है, इतना हल था, हो गया। अब हम चलिए दूसरा प्रश्न खंड खा हल करते हैं। और आज भी हमारी माइक नहीं आ सकी है, तो कृपया ध्यान दें। हाँ जी दोस्तों, देखिए, अब हमने वो सवाल मिटाकर पुनः ये वाला सवाल लगाया। देखिए, इसका खंड खा। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है। 15 लड़कियां हैं और लड़कियों का औसतन भार 45 kg है, लड़कों का औसतन भार 52 kg है। पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। जब औसत कहता है, औसत का अर्थ होता है माध्य। ठीक है, आप लोगों को सवाल पढ़कर सुना दिया। अब देखिए, हमें लिखना, हल दिया है। लड़कियों की संख्या 15, लड़कियों का औसत भार बराबर 45 kg, लड़कों की संख्या बराबर 45 - 15 बराबर 30, लड़कों का औसत भार 52 kg, कुल छात्र बराबर 45 हैं। तो माध्य बराबर क्या होगा? माध्य का सूत्र लगाया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पद यानी कि 45 पद हैं, तो उसमें से 15 लड़कियां थी, उनका वजन 45 kg था, तो उन्हें गुणा कर दो। प्लस 30 लड़के थे और उन्हें 52 kg से गुणा करके बटे में लिख दो। 45 यानी 45 क्या है? कुल पद है। ठीक है, तो इतने पदों का योग इधर होगा, इसके पदों का योग इधर होगा। कुल योग करने पर 2235 प्राप्त हुआ, बटे में 45 रखा, काटा। ये देखिए भाग, 45 के होके 180, यहाँ पर आ गए, बचे कितने? 43, 5 उतार लिए। 45 नेमा 405, बचे कितने? 35। दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ा दिया। 45 छंगा 270, तो इतना ही रख दीजिए। तो क्या हो गया? x बार बराबर 49.6 kg। आई होप आप लोगों को ये हल समझ में आया होगा और मैंने अपनी फुल